झारखंड की झरिया विधानसभा सीट, जिसे हॉट सीट कहा जाता है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां देवरानी जेठानी की टक्कर ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। इस बार कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रागिनी सिंह आमने सामने हैं। यह वही सीट है जहां 2019 में पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपनी जेठानी को 12,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पिछले 5 सालों से झरिया विधानसभा क्षेत्र से गायब रहीं और फीता काटी हैं। रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह पिछले 5 वर्षों का हिसाब मांगा और दावा किया कि इस बार का चुनाव झरिया की जनता स्वयं लड़ रही है। रागिनी सिंह का कहना है कि भाजपा या मेरा परिवार जो पिछले 25 वर्षों से झरिया में विकास कार्य किए, उनमें से 1% भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने पलटवार करते हुए रागिनी सिंह से पिछले 15 वर्षों का हिसाब मांगा। पूर्णिमा का कहना है कि जो लोग घर बैठकर राजनीति करते थे, वे अब जनता के बीच आ रहे हैं, जबकि उनके पति नीरज सिंह ने जनता के बीच रहकर उनका समर्थन अर्जित किया था। पूर्णिमा का दावा है कि उन्होंने अपने 80% चुनावी वादों को पूरा किया और आगामी कार्यकाल में शेष वादों को भी पूरा करने का संकल्प लिया है। जहां एक और रागिनी सिंह अपनी जीत का दावा करते हुए कहती हैं कि वे 5 साल से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता के लिए काम कर रही हैं। वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह का विश्वास है कि जनता एक बार फिर उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। झरिया की जनता के बीच इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह है। सभी की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। मुझे बोलेंगे कि विपक्ष के नेता हैं, आप वहां से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे और वहाँ की जनता बताए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ के जनता से पूछे। अगर जनता बता दे रही है तो निश्चित तौर से आप बता सकते हैं। 15 साल उन्हें बुझाता है, लग रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। हम वहाँ 25-30 सालों से हैं। 5 सालों में जनता को नाक चना वो नहीं होता है, नाको चना चबावा दी हैं, वो हाल हो गया। वहाँ के जनता उब चुकी है 5 सालों में। तो सोचिए कि जनता कितना खुश है। वहाँ के लोग बेसब्री से इंतजार करें परिवर्तन के रूप में, और आने वाले समय में लोग उस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो समय आपको 23 तारीख को पता। घर का बोलते हैं, मेरे लिए वो टिकट उस व्यक्ति को मिला है जिस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है, उसकी पत्नी को ये टिकट मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत विचारणीय विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इसके लिए जो इस विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और जो बात करते हैं साफ और भयमुक्त और फलाना राजनीति की, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। ये बात उनको सोचनी चाहिए। मेरा काम वो सोचना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। मेरा काम जनता के बारे में सोचना है। मेरा काम ये सोचना है कि उनका काम कैसे होगा, मेरे पास जो लोग आते हैं उनका मैं किस तरीके से कार्य कर सकूं। ये 5 साल का हिसाब हम उनको देंगे ना, अभी हम पीसी करेंगे और उनको हम देंगे 5 साल का हिसाब। देखिए क्या मांगे, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोलते रह रहे हैं। ठीक है, उसका कुछ नहीं है। जनता को हिसाब देना है, उनको हिसाब नहीं देना है। हमको जनता हिसाब देगी। आप ये पूछे ना कि ये लड़ाई वाकई में 5 साल बनाम 15 साल की है, कि 15 साल में उनकी उपलब्धि कोई बता दे कि उन्होंने क्या किया। मैं अपनी उपलब्धि 3 साल की इतनी गिना दूंगी कि लोगों के पास जगह नहीं होगी, लिखने की कॉपियां भर जाएंगी। लेकिन वो गिनाएं कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। उन्होंने हत्या की राजनीति की, भय की राजनीति की, डर की राजनीति की, लोगों को डरा के रखा। यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, यहाँ के स्थानीय लोगों को डरा कर रखा, जो आज उनका नहीं चल रहा है और न चलने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलने नहीं देंगे। मुझे बोलेंगे कि विपक्ष के नेता हैं, आप वहाँ से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे
और वहाँ की जनता बताए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ के जनता से पूछिए। अगर जनता बता दे रही है तो निश्चित तौर से आप बता सकते हैं। 15 साल नहीं उन्हें बुझाता है, लग रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। हम वहाँ 25-30 सालों से हैं। 5 सालों में जनता को नाक चना वो नहीं होता है, नाको चना चबावा दी हैं, वो हाल हो गया। वहाँ के जनता उब चुकी है 5 सालों में। तो सोचिए कि जनता कितना खुश है। वहाँ के लोग बेसब्री से इंतज़ार करें परिवर्तन के रूप में, और आने वाले समय में लोग उस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो समय आपको 23 तारीख को पता